हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ईसी का जो कोर सब्जेक्ट है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। थोड़ा ये एडवांस वर्जन है और थोड़ा ये टफ भी है। तो इसका जो कोड है KECZ502 और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। इसमें भी 5 यूनिट है। तो देखिए 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यहाँ से वो थ्योरी पूछ सकता है लॉन्ग में कि बेसिक एलिमेंट बताइए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तो जरूर पूछेंगे। टेक्नोलॉजी यूज फॉर डीएसपी। तो पहले वाले में जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में ये ब्लॉक डायग्राम लिख के उसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर पूछ लेंगे। उसके बाद यहाँ से मेन सिलेबस स्टार्ट होता है रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें देखिए इंट्रोडक्शन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंटेड डिजिटल सिस्टम। तो ये हमको बेसिक आना चाहिए क्या क्या जो है डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के ब्लॉक डायग्राम है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको आगे की कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगी। देखिए रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव सिस्टम, क्योंकि इनको भी आपको समझना है, क्योंकि ये देखा है रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव सिस्टम। जब आप इनको समझेंगे तभी आपको IIR और FIR समझ में आएगा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम, कैनोनिक और नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। तो ये इन्हीं की बेसिस पे, क्योंकि फिर उसके बाद IR फिल्टर रियलाइजेशन होता है। तो देखिए इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा। डायरेक्ट फॉर्म, कैस्केडेड, ये सभी पैरेलल रियलाइजेशन, लैडर स्ट्रक्चर, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, एक्सपेंशन ऑफ HZ, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, रियलाइजेशन ऑफ लैडर स्ट्रक्चर। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है किससे पढ़ना है, प्रोकिस बुक से पढ़ना है, DSP की। जो FIR फिल्टर रियलाइजेशन, ये डायरेक्ट कैस्केडेड FIR। तो ये भी आपको जो है इसे भी उसमें देखा, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो इसको चाहे साली वालन से भी पढ़ सकते हैं। बुक से जो है DSP की है, उसमें काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स लगाए गए, जबकि प्रोकिस ने जो उतने एग्जाम्पल्स नहीं लगाए हैं। तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं ये वाली बुक को। तो इसकी भी सॉम सीरीज आती है, अगर आप सॉम सीरीज से भी जो है लगा लेंगे तो भी ये यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन हाँ, आपको प्रोकिस तो पढ़नी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस किससे है, ये फर्स्ट वाली जो बुक है जॉन जी प्रोकिस की, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, उसी से है। ये सभी टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, प्रोकिस में मिलेंगे, एज इट इज जैसे हैं इसमें लिखे हुए। तो जो सेकेंड वाली है कि IIR फिल्टर, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो देखिए ये भी आपको प्रोग्रेस में ही मिलेगा, लेकिन प्रोग्रेस में क्या ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल पेपर्स ज़्यादा थोड़ा टफ है। तो इसे आपको सालिवानन, मैं तो कहूँगा सालिवानन से जरूर पढ़िए। इंट्रोडक्शन टू द फिल्टर, काफ़ी इसमें भी देखा, प्रोग्रेस में भी और इसमें भी काफ़ी अच्छा देखा। इम्पल्स वेरिएंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से सवाल जरूर रहेगा एक 10 नंबर का। इससे किससे, फिल्टर इंट्रोडक्शन फिल्टर, इम्पल्स, इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्म या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से एक सवाल जरूर रहेगा। तो पहले आप प्रोकिस से पढ़ लो, फिर उसके बाद इससे जो है सवाल लगा लीजिए। ऑल पोल एनालॉग फिल्टर, बटरवर्थ, चेबीशेव एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल बटरवर्थ एंड चेबीशेव फिल्टर्स, और ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी किससे, प्रोकिस में सिलेबस है। और इसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है, तो इसमें से आपको सवाल लगाने हैं। जो भी मेनली सबसे पहले आप एग्जांपल से लगाइए, ज़्यादातर वही पूछ लिए जाते हैं, और इसकी एक्सरसाइज से उठा के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो ये 2 बुकें आपको पढ़नी है। जो थर्ड यूनिट है वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर है, FIR। ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा सिंपल है। IR फिल्टर डिजाइनिंग क्या है, थोड़ी इजी है, और ये FIR थोड़ा टफ है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हैवी है। तो देखिए इसमें क्या है, कई तरीके की विंडोइंग होती है, रेक्टेंगुलर होती है, गिब्स फिनोमेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज द विंडोज हैनिंग वर्डलेट ब्लैकमैन केजर, तो इनको आपको पढ़ना है। तो एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर डिजाइन यूजिंग द विंडोज, तो यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा इस वाले टॉपिक से, एग्जाम फिल्टर डिजाइनिंग यूजिंग द विंडोज से एक क्वेश्चन जरूर ही रहना है FIR डिजाइनिंग में। तो इसे आपको सालिवालन से देख लेना। उसके बाद इसमें जो है फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट ऑफ डिजिटल फिल्टर, इस पर थ्योरी पूछी जा सकती है।
इसमें भी जो है उसमें दे रखा है, प्रोकिस में भी दे रखा है और सालिवालन में देखिए हम। तो इसमें जो है प्रोकिस में एग्जाम्पल से देखें, इसके बेसिस से क्वांटाइजेशन एरर, ट्रंकेशन, राउंडिंग, तो इसे आपको पढ़ना है प्रोकिस से। उसके बाद ये 5th वाली यूनिट जो है, तो इसको आप सालिवालन से पढ़िए। इसमें क्या है कि और प्रोकिस के एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल आप पहले लगाइए तभी आप इसे कर पाएंगे इसकी एक्सरसाइज। तो देखिए डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी, इसमें डीएफटी पढ़ना है आपको, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। सर्कुलर कन्वोल्यूशन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग द कन्वोल्यूशन, ये यहाँ से एक 10 नंबर का जरूर आएगा डीएफटी में। कौन सा है? सर्कुलर कन्वोल्यूशन, लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग द सर्कुलर कन्वोल्यूशन। और डेसिमेशन एंड डीआईटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10-10 नंबर आएगा। और ये फ्रीक्वेंसी, डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथम, तो इतना आपको डीएफटी और एफएफटी में पढ़ना है। उसके बाद 5th वाली जो यूनिट है, काफ़ी ये जो है लेंथी यूनिट है, तो इसमें आपको जो है प्रोकिस से पढ़नी है, काफ़ी हैवी ये यूनिट है। तो देखिए मल्टी ट्रेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, देखिए इसमें डेसिमेशन है, इंटरपोलेशन है, सैम्पलिंग कन्वर्जन है, सिंगल एंड मल्टी स्टेज एप्लीकेशन ऑफ MDSP है, सब बैंड कोडिंग है और क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर है। तो देखिए यहाँ से क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर के बारे में यहाँ से जो है थ्योरी पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं यहाँ पे, डेसिमेशन और इंटरपोलेशन से, और सीधी जो प्रोकिस से उठा लेते हैं। नहीं तो इसको आप जो है उससे भी पढ़ सकते हैं, सोम सीरीज से। तो ये इस यूनिट में क्वाड्रेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बैंड कोडिंग जो है वो थ्योरी पूछ लिएंगे 10 नंबर का, और ये डेसिमेशन और इंटरपोलेशन। एडवांटेज जरूर हर किसी के पूछे जाते हैं। तो ये तो था 5 यूनिट में, क्या क्या मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। तो बुक तो देखिए सबसे पहले 2 ही बुक आपको पढ़नी है, एक पहली वाली बुक जो मेंशन की है क्योंकि इसी से सिलेबस बनता है, और दूसरी जो है सालिवालन ये। तो चाहते हैं जो 5वें नंबर की बुक है इसे भी आप देख सकते हैं, एस के मित्रा की, ये भी एक अच्छी बुक है। उसके बाद हमने देखी क्या क्या कोर्स आउटकम क्या क्या है। तो सबसे पहला ये देखिए पॉइंट है आउटकम में, डिजाइन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्टर्ब IR एंड FIR एंड देयर यूटिलिटीज। तो सबसे पहले हमको IR और FIR फिल्टर के बारे में जानना है और इनके बारे में डिफरेंसेस जानने हैं। क्या जानने हैं? डिफरेंसेस जानते तो वहाँ से थ्योरी जरूर आएगी, 2 नंबर का पूछ लिया जाता है इन दोनों में डिफरेंस। जब डिफरेंस जानेंगे तभी आप इसके एनालिसिस पढ़ें। मेन ये IR और FIR और DFT और FFT है इसमें। दूसरे में देखिए सिलेक्ट डिजाइन पैरामीटर ऑफ IR, इसमें देखिए ये बटरवर्थ चेबीशेव से फिल्टर के बारे में पूछा गया। यहाँ पर लिखेगा वेरियस मेथड, इम्पल्स वेरिएंट ट्रांसफॉर्म एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जन एनालॉग फिल्टर। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट है, मैंने पहले बताया कि ऑथर जो है इन्हीं से पूछेगा कि आपने ये सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं इनके बारे में। तो यहाँ जो दे रखा है आपको, बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्या कुछ नहीं, लेकिन यहीं से पेपर सेटिंग है, मैं बता रहा हूँ। तो ये बाइलिनियर डिजिटल फिल्टर। नंबर तीसरा है डिजाइन FIR फिल्टर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ विंडोज। यहाँ से देखिए विंडोज पे एक जरूर क्वेश्चन आया क्योंकि यहाँ लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको सीखना हर हाल में इसके बारे में, विंडोज के बारे में। चौथा क्या है डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट DFT एंड वेरियस एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सर्कुलर, यहाँ पर देखिए सर्कुलर कन्वोल्यूशन है। और डिफाइन FFT, ये फास्ट DFT। उसके बाद 5वें कॉन्सेप्ट और डेसिमेशन इंटरपोलेशन, जैसे मैंने बताया कि डेसिमेशन और इंटरपोलेशन पूछा जाएगा, तो ये इम्प्लीमेंट वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये जो यहाँ पे जो टॉपिक्स दे रखे हैं पहले आपको वो कवर करने हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। जब ये आप कर लेंगे तो इसमें से आपको जो है मिनिमम जो है 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा लेंदी है, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, और जैसे प्रोकिस में होता है उसमें ज़्यादा नहीं लगे होते, लेकिन सालिवालन बुक में वो क्वेश्चंस ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से उठा के देते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हम सॉल्यूशन उससे करके दें, तो वो भी सीधे सीधे उठा के सोल्यूशन जो है टिप के वो दे देंगे। उसके कोई पेपर बनाना तो सोल्यूशन भी देना है, तो वो भी ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, तो उठा के दे देंगे। तो आपको जो है सालिवालन तो पढ़नी है, क्योंकि उसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ दिया है सालिवालन में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।